Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will explain worksheet of class 6 subject science. Worksheet number is A4. Question number 1, answer the following questions. आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स दें. 1 नंबर, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. नाम बताने हैं जो भी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, ख़ास न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे खाने में. आंसर 1, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर. मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में हैं. नेम्ड, उनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इन एडिशन, इसके अलावा फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स. फूड खाना जो रखता है डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर और पानी, विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं. तो ये हुए मेजर न्यूट्रिएंट्स. अब क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग. आगे दिए हुए के नाम बताने हैं. ए, nutrients which mainly give energy to our body. The nutrients which mainly give energy to our body, carbohydrates and fats. जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं वो मेनली हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स. बी नंबर, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड, जिनकी ज़रूरत है फॉर द ग्रोथ के लिए, एंड मेंटेनेंस और मेंटेनेंस के लिए ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की. द न्यूट्रिएंट्स that are needed for the growth and maintenance of our body, proteins. तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, वो हैं प्रोटीन्स. सी, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट. विटामिन जिसकी आवश्यकता है अच्छी आईसाइट को मेंटेन करने के लिए. तो एक विटामिन जिसकी आवश्यकता है अच्छी आईसाइट को मेंटेन करने के लिए, वो है विटामिन ए. डी नंबर, ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी. मिनरल जिसकी आवश्यकता है हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए. तो उसका आंसर है ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी इज कैल्शियम. ये जो कैल्शियम है ये हमारी हड्डियों को और इसके साथ साथ दांतों को भी हेल्दी रखते हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन. खाली जगहों को भरना है उन वर्ड्स से जो कि दिए हुए हैं. हर्बीवर्स दिया हुआ है, प्लांट दिया हुआ है, मिल्क, शुगर केन और कैर्निवर्स.
टाइगर इज ए खाली जगह बिकॉज इट इट्स ओनली मीट। टाइगर है एक क्योंकि यह मीट खाता है, केवल मीट खाता है। जो केवल मीट खाते हैं उन्हें बोला जाता है कार्निवोर। तो यहाँ पर हो गया टाइगर एक कार्निवोर है क्योंकि यह मीट खाता है, केवल मीट खाता है। बी नंबर, डियर ईट्स ओनली प्लांट। डियर केवल प्लांट खाता है, प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, एंड सो इज कॉल्ड, इसलिए इसे कहा जाता है खाली जगह है, इसमें आएगा हर्बीवर्स। जो एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं उन्हें बोला जाता है हर्बीवोर्स। तो ये हर्बीवोर हो गया। सी, पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर खाली जगह में है प्लांट, क्योंकि पैरट खाता है केवल कौन से प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर हुआ यहाँ पर फिलअप में आएगा प्लांट। डी, द मिल्क that we drink which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product. दी खाली जगह है, that we drink जो हम पीते हैं, जो आता है काउ से आता है, बफेलो से आता है, गोट से आता है, ये एक एनिमल प्रोडक्ट है। तो जो हम इनसे एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं वो, और जो हम पीते हैं वो है मिल्क। तो यहाँ पर फिलअप में आ गया मिल्क, द मिल्क दैट वी ड्रिंक। ई, वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें प्राप्त होती है शुगर, चीनी, किससे होती है, तो फिलअप में आएगा शुगर केन। जो गन्ना है जिसे किसान खेतों में उगाते हैं, उस शुगर कैन से हमें शुगर प्राप्त होता है। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि आगे दिए हुए स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सच हैं या तो झूठ है। इसमें बॉक्स दिए हुए हैं, जो सच है ठीक है उसे ट्रू लिख देंगे, जो गलत है फॉल्स है उसे एफ लिख देंगे। ए, yarn is made from fibers। yarn बनाया जाता है from fiber, फाइबर से। तो ये ठीक है, फाइबर से yarn यानी कि धागा बनाया जाता है, तो ये ट्रू हो गया। बी, spinning is a process of making fibers। तो स्पिनिंग जो है एक प्रोसेस है जो कि फाइबर बनाता है, तो ये गलत है क्योंकि स्पिनिंग जो है वो यार्न बनाने का प्रोसेस है, फाइबर बनाने का नहीं है। सी, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जूट आउटर कवरिंग होता है कोकोनट का, ये भी फॉल्स है क्योंकि जूट की तो अलग से खेती होती है, वो कोकोनट के ऊपर का जो है वो फाइबर नहीं होता, ये अलग होता है, तो ये फॉल्स हो गया। डी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। ये ट्रू है क्योंकि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स, ये जो प्रोसेस है जिसमें कि बीज को रिमूव किया जाता है फ्रॉम कॉटन, कॉटन से, जो कॉटन हमारा खेतों में मिलता है, इज कॉल्ड गिनिंग, इसे गिनिंग बोलते हैं। तो गिनिंग में क्या होता है, कॉटन से बीज को बाहर निकाला जाता है। ई नंबर, वीविंग ऑफ yarn मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक। ये भी ट्रू है। ये जो वीविंग है ये धागों को काट कर मशीनों में लगाकर
जो कपड़ा बनाया जाता है तो उसे बोले जाता है वीविंग। वीविंग मतलब उन्हें काट के कपड़ा बनाना, धागे से कपड़े बनाने को वीविंग बोलते हैं। और यहाँ पर सेंटेंस में बोला गया है वीविंग ऑफ यार्न। वीविंग यानी कि उसे काटना, जोड़ना, बुनना सबसे अच्छा लगेगा इसके लिए वर्ड। जो धागे को बुना जाता है और उससे एक जो है फैब्रिक का पीस बन जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, फैब्रिक का पीस बन जाएगा वीविंग से, इसलिए ये ट्रू है। एफ, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ ए प्लांट। जो सिल्क का फाइबर है वो ऑब्टेन्ड प्राप्त होता है फ्रॉम द स्टीम, तने से, ऑफ ए प्लांट, प्लांट की स्टीम से, प्लांट के तने से। तो ये गलत है, क्योंकि जो सिल्क का फाइबर है उसके लिए तो सिल्क के जो कीड़े होते हैं वो पाले जाते हैं और उनसे वो एक प्रोसेस है जिससे कि ये प्राप्त होता है, और इसकी शुरुआत चाइना में हुई थी। तो ये तने से नहीं मिलता है, इसलिए फॉल्स है। जी, पॉलिएस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। पॉलिएस्टर एक नेचुरल फाइबर है, ये फॉल्स है, क्योंकि पॉलिएस्टर जो है वो सिंथेटिक फाइबर है, इससे कपड़े बनाए जाते हैं पर ये खेतों में नहीं उगता, तो यहाँ पर फॉल्स हो गया, ये नेचुरली हमें नहीं मिलता है, ये मैन मेड फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 4, फिल अप दी ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरो। ए नंबर, द मेथड ऑफ separating seeds of paddy from its stalks is called threshing. Method of separating seeds, वो मेथड जिससे सीड्स को अलग किया जाता है पैडी के, फ्रॉम इट्स स्टक्स, इसके जो डंठल से, इज कॉल्ड थ्रेशिंग, इसे थ्रेशिंग बोला जाता है। तो डंठल से ऊपर का जो सीड वाला पार्ट है उसे अलग कर लेने को थ्रेशिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है थ्रेशिंग। बी, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, जब मिल्क ठंडा हो जाता है उबालने के बाद, is poured onto a piece of cloth, और इसको एक कपड़े के ऊपर से डाला जाता है। द क्रीम, या उसे मलाई बोल सकते हैं, इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट, तो क्रीम या मलाई उसके ऊपर आ जाता है। दिस प्रोसेस इज सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये वाला जो प्रोसेस है जिससे कि मिल्क से क्रीम को अलग किया जाता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक एग्जाम्पल है किसका, खाली जगह में आएगा चर्निंग। तो इस तरह से मिल्क से क्रीम को निकालना, इसे बोला जाता है चर्निंग। सी, salt is obtained from sea water by the process of, ये जो साल्ट है प्राप्त किया जाता है समुद्र के पानी से, by the process of, इसका जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है इवोपोरेशन। तो इवोपोरेशन आप जानते हैं कि जब पानी भाप बन के ऊपर की तरफ जाता है तो उसे इवोपोरेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, नमक केवल नीचे रह जाता है और पानी ऊपर उड़ जाता है, भाप बन के इवोपोरेशन के माध्यम से ऊपर जाके बादल बन जाता है, तो यहाँ नीचे हमें साल्ट मिल जाता है। डी, इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम, जो भी इम्प्योरिटीज हैं जो नीचे तले में बैठ जाते हैं
व्हेन मडी वाटर, जब मिट्टी वाला पानी, वॉज केप्ट, रखा जाता है, ओवरनाइट, सारी रात, इन ए बकेट, एक बाल्टी में। तो एक बाल्टी में मिट्टी वाले पानी को रख देते हैं, तो वो जो मिट्टी है उसकी, वो उसके बाल्टी के तले में बैठ जाती है, सेट हो जाती है। द क्लियर वाटर was then poured off from the top। उसके बाद जो है क्लियर वाला, साफ वाला जो पानी है उसे पूर कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, उठा लिया जाता है ऊपर से। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, ये वाले प्रोसेस से जो अलग किया गया है पानी को और मिट्टी को, इस एग्जाम्पल को कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन। तो खाली जगह में आया हमारा आंसर सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओड, अलग जो है उसे हमें निकालना है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं, चेयर है, बेड है, टेबल है, बेबी है, कपबोर्ड है। तो यहाँ पर बेबी जो है वो ओड है, अलग है, क्योंकि ये बेबी केवल लिविंग थिंग है, बाकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये तो चेयर, बेड वगैरह हैं, और बेबी लिविंग थिंग है। बी, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। बी में बोट थोड़ा ओड है, अलग है, क्योंकि बाकी के जो 4 नेम्स हैं वो हैं फ्लावर्स के, और बोट फ्लावर नहीं है। बोट तो नाव है जिसमें बैठकर पानी में यात्रा की जाती है। सी, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सेंड। इसमें सेंड अलग है, क्योंकि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर ये तो सब मेटल हैं, और सेंड जो है आप जानते हैं ये मेटल नहीं है, तो ये अलग हो गया। डी, शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। शुगर, साल्ट और कॉपर सल्फेट ये हमें मिलते हैं क्यूब में, क्रिस्टल में। जैसे चीनी देखिए ना, चीनी क्रिस्टल में मिलती है हमें, लेकिन क्या है यहाँ सेंड अलग हो गया है। बाकी सारी चीज़ें भी, साल्ट भी है, वो भी क्रिस्टल में मिलता है। वो तो जो हम यूज़ करते हैं उसे पीस दिया जाए तो वो बारीक हो जाता है, उसका जो नेचुरली अगर वो मिलेगा तो वो क्रिस्टल में मिलेगा, जिसे कहते हैं ना मोटा नमक, तो वैसा हो जाता है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट भी जो है वो भी हमें क्रिस्टल में मिलता है। सैंड जो है वो कभी भी क्रिस्टल में नहीं मिलता, वो तो बारीक ही होता है जो कि हवा से उड़ने लगता है। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया है, तो सैंड को हम ओड में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर दो। नंबर 1, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स which can be made from wood। Name 5 objects। 5 objects के 5 चीज़ों के नाम बताने हैं। which can be made from wood, जो कि बनाए जा सकते हैं लकड़ी से। तो लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 चीज़ें हैं, टेबल हैं, चेयर हैं, बेड हैं, डोर हैं, ब्लैक कार्ट है जो बैलगाड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें वुड से बनती हैं। 2 नंबर है, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन्स। सेलेक्ट करना है आगे दिए हुए ऑब्जेक्ट्स में से जो कि चमकते हैं। ग्लास है, वो चमकता है इसलिए टिक होगा। तो ग्लास बाउल जो है कांच वाला, जो कांच का अगर एक कटोरा कोई है, बाउल है, तो वो चमकेगा।
प्लास्टिक टॉय नहीं शाइन करता है। स्टील स्पून, स्टील की जो चम्मच है जिसमें आप खाना खाते हैं, वो आप देखेंगे तो वो शाइन करती है। कॉटन की शर्ट वो शाइन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को मैच करना है गिवन बिलो, जो नीचे दी हुई है, विद द मटेरियल्स, मटेरियल्स के साथ, फ्रॉम विच दे कुड बी मेड, जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है, रिमेंबर, याद रखना है। एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, कोई भी जो चीज़ है वो एक से ज़्यादा मटेरियल से बनाई जा सकती है। चेयर प्लास्टिक की भी बन जाएगी, चेयर वुड की भी बन जाएगी। एंड ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड, और दिया हुआ मटेरियल भी इस्तेमाल हो सकता है फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स, कई सारी चीज़ों को बनाने के लिए। प्लास्टिक की चेयर भी बनती है, इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आजकल आप देखेंगे ज़्यादातर चीज़ें प्लास्टिक से बन जाती हैं। ये बात कही गई है क्वेश्चन में, तो मैच करना है हमें। बुक पेपर से बनता है, टम्बलर ग्लास से बन जाता है, जो हमारा गिलास है, टम्बलर माने होता है गिलास, मग्गा, कुछ भी बोल सकते हैं, वो जो कांच से बन जाता है। चेयर वुड से बन जाता है, टॉय प्लास्टिक से बन जाता है, शूज़ लेदर से बन जाते हैं। तो ये हमने मैच कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरो, खाली जगह। इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, खाली जगह में आएगा रिकेट्स। ये बीमारी है, रिकेट्स की बीमारी हो जाती है जहाँ विटामिन डी की कमी हो जाएगी किसी के भी व्यक्ति के बॉडी में। बी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी जो है कॉजेज ए डिसीज नन एज बेरी। तो ये जो बेरी रोग है, ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर आया है इसमें, फिलअप में आएगा विटामिन B1। तो विटामिन B1 की कमी से हो गया बेरी रोग हो जाता है किसी भी व्यक्ति में। सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉज ए डिसीज नन एज, विटामिन C की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है, तो खाली जगह में आएगा स्कर्वी। स्कर्वी की जो बीमारी है वो विटामिन C की कमी से आ जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इन अवर फूड। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है, रात में जो अंधापन है, रात में जो दिखाई नहीं देता, उसका कारण है डेफिशिएंसी ऑफ कौन सा विटामिन है हमारे खाने में? तो वो विटामिन है, फिलअप में आएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रात में का अंधापन, ये बीमारी हो जाती है। बस ये वर्कशीट में इतने ही क्वेश्चन आपके लिए। अब आगे इन्हें आपको याद करना है, याद करके सुनाना है, सुनाते हुए वीडियो बनाना है। और इसके अलावा आपके पास टेस्ट शीट आएगी। टेस्ट शीट में जो भी आपने लेसन लर्न किया है उन्हें अच्छे से लिखें और अपनी वीडियो बनाकर भेजें। थैंक यू।